भाजपा जो है भ्रम फैला के ब्राह्मणों को जो है विभाजित करके केवल राज करने का काम जो है बीजेपी की है। तक लालू जी ने निगेटिव नहीं बोला, आज तक तेजस्वी जी ने ब्राह्मणों के बारे में कुछ कमेंट्स नहीं किए। 15-16 साल बार पहले का दिखा कर डर दिखाकर आज तक ये जो राज करते आए हैं कि लालू जी ऐसे जंगल राज किए, वो किए। पेट्रोल का दाम जो है यूपी में बिहार से 12 रुपया जो है बिहार महंगा पड़ रहा है, 10 रुपया डीजल महंगा पड़ रहा है। 1 लीटर पे अगर 12 रुपया और 10 रुपया का अंतर पड़ रहा है तो सोचिए बिहार कहाँ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। राजद A to Z की पार्टी होने का दावा करता है, यानी कि राजद में सभी जात, सभी बिरादरी, सभी धर्म के, सभी पंथ को मानने वाले लोग हिस्सेदारी रखते हैं। ये दावा है तेजस्वी यादव का। जो एक MY समीकरण की बात लालू प्रसाद यादव कहा करते थे, उससे राजद बाहर निकलना चाह रहा है, अपने छवि को सुधारना चाह रहा है। हमारे साथ विनय दुबे मौजूद हैं। विनय दुबे गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। 2020 के विधानसभा में इन्होंने निर्दलीय अपना किस्मत भी आजमाया था और लोजपा पार्टी से इनका पुराना संबंध रहा है। लोजपा में ये महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी रहे हैं, चिराग के भी करीबी रहे हैं, रामविलास पासवान के भी करीबी रहे हैं। और अब पिछले 5 तारीख को, यानी नए साल के 5 जनवरी को राजद इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनसे हमारा कुछ सवाल रहेगा कि ये फैसला क्यों लिया गया। बीजेपी, विनय जी स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। जी आपको सवाल पहला यही रहेगा कि देखिए, ब्राह्मणों की पार्टी और बनिया का पार्टी बीजेपी को कहते हैं। आपका यात्रा जो है वो लोजपा और अब राजद में कैसे चलेगा। राजद के बारे में तो मतलब बहुत निगेटिव चीज कहा जाता है, खासकर ब्राह्मण जाति को लेकर। उदित जी, मैं कहना चाहूँगा कि केवल जो है भाजपा जो है भ्रम फैला के ब्राह्मणों को जो है विभाजित करके केवल राज करने का काम जो है बीजेपी की है आज तक। यूपी से देखिए और बिहार में भी देखिएगा तो ब्राह्मणों के साथ मतलब कैसे अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए कि जीतन राम मांझी जी ऐसे शब्द का प्रयोग किए जिस शब्द को उनका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणों एक पूजनीय होता है और सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। आज तक हम लोग जो है दिशा बताने का काम किए, लेकिन भाजपा जो है इस पर जीतन राम मांझी की कमेंट्स पर आज तक कुछ नहीं बोली। उसमें जो है गजेंद्र झा जी, देखिए हम लोग के गजेंद्र झा जी उस पर ब्राह्मणों के लेके आवाज उठाए, उनको पार्टी से निकालने के काम कर दिया गया। जी। तो ये ब्राह्मणों को जो है केवल ब्राह्मणों जो है इनको जो ताजपोशी पहनाने के लिए नहीं है। ब्राह्मण जो है, और रह गई कि जो निगेटिव खबर चलती है कि जो RJD पूर्व में भी देखा जाएगा तो जो है रघुनाथ झा जी इस पार्टी से बिलोंग करते थे। हमारे गोपालगंज से जो शेरे बिहार काली प्रसाद पांडे जी भी इस पार्टी से पार्टी जो उनको टिकट देने का काम किया। ब्राह्मणों को कभी जो है शिवानंद तिवारी से लेकर शिवानंद तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, ये सब लोग जो है टूना जी पांडे, बच्चा जी पांडे, ये तो बिहार में केवल भ्रमित करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है कि जो है ब्राह्मण एंटी जो है RJD है। ब्राह्मण एंटी नहीं है। ब्राह्मण कभी लालू जी ने अपने मुख से आज तक लेकिन विनय जी, एक स्टेटमेंट आया था लालू जी का, कभी आया होगा कि भूरा बाल साफ करो। उस भूरा बाल में बाल जो है वो ब्राह्मण के लिए ही नहीं। देखिए, आज तक लालू जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और आप दिया हो तो आप देखिए, आप उठाकर कोई भी पेपर और न्यूज में है उस चैनल को दिखा दिया जाए कि भाई लालू जी ने ऐसा शब्द कहा। ये तो केवल जो है नेता जो है भ्रमित करने के लिए जो क्षेत्र में जाते हैं बोलते हैं कि जो लालू जी है निगेटिव। आज तक लालू जी ने निगेटिव नहीं बोला। आज तक तेजस्वी जी ने ब्राह्मणों के बारे में कुछ कमेंट्स नहीं किए। तेजस्वी जी नहीं किए, लालू जी नहीं किए, लेकिन भाजपा का एक दावा तो रहता है ना ब्राह्मणों पर कि हमारे वोटर हैं, हमारे कोर वोटर हैं। अब बताइए ना कि भाजपा जितने भी दिग्गज नेता हुए, जिनकी पार्टी पंडित दीनदयाल की पार्टी है भाजपा, जिन्होंने अपने खून पसीना से सवारा, उनको जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया गया, आडवाणी जी को साइड कर दिया गया। कहाँ ब्राह्मणों को कभी केंद्र में से लेके देखिए बिहार तक कोई नेता है जो ब्राह्मणों को जो है भाजपा जो है अपने स्तर से बनाया हो। तो आपको लगता है विनय जी कि अगर राजद जो है वो भाजपा ब्राह्मणों को वो जगह देगी अपनी पार्टी में, उतना इज्जत सम्मान मिलेगा आपको वहां पर? बिल्कुल। तेजस्वी जी नए जनरेशन के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नए जनरेशन युवा सोच है, और युवा जो बिहार जो है युवा जो है उनके तरफ एक बहुत आशा और विश्वास के साथ जो है उनके साथ जुड़ना चाहता है। तेजस्वी जी पूरे बिहार में युवाओं के एक पहचान बने हुए हैं, और ब्राह्मण तो उनके प्रति एकदम रुझान, मतलब यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पूरे इंडिया लेवल पर हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है भाजपा से एकदम त्याग पत्र देने के लिए तैयार है। पूरे ब्राह्मण त्याग है। चलिए, एक और सवाल है कि आप गोपालगंज जिले से आते हैं।
गोपालगंज में हमारे लोगों से जब बात हुआ कि विनय दुबे पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि एक बाहुबली की छवि है आपकी, एक ऐसा छवि है जिससे लोग थोड़ा सहमते हैं, डरते हैं। देखिए, इसको अगेंस्ट मत लीजिएगा, जो सुनने में आया वो मैं बोल रहा हूँ विनय जी, कितना सही है और क्या जो नई राजद है, तेजस्वी यादव की राजद है, उसमें ऐसे नेताओं का एक्सेप्टेंस है? देखिए उदित जी, मैं एक साफ तरफ से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी कोई भी नौजवान अगर कुछ नया करने चाहता है, अभी देखिएगा कि हम अपने पे बोलेंगे ही कि कोई भी नौजवान अगर कुछ करना चाहता है, घर से आगे निकल के कुछ बनना चाहता है, जो कुछ देश के लिए करना चाहता है, बिहार के लिए, गोपालगंज के लिए आवाज अगर उठाना चाहता है, तो उसको तो ऐसा लोग कहते रहते हैं। आप देखिएगा तेजस्वी जी जो है बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं। 15 साल बीते हुए, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, और 15-16 साल बार पहले का दिखा कर, डर दिखा कर आज तक ये जो राज करते आए हैं कि लालू जी ऐसे जंगल राज किए, वो किए, ये तो सब गलत भरमी करने के लिए बात है। आपने 16 साल में क्या किया? आप अपना आप दिखाइए ना। 16 साल हम लोग उस समय जब इनकी सरकार थी तो हम लोग जो है 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th और 8th में पढ़ते थे। आज हम जो है हम लोग भी 35 के हो गए, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी वही डर दिखाकर, लोग को माहौल दिखाकर जो है सरकार बनाने के लिए चले हैं कि उसी भर फैला रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी का जो है सरकार आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तेजस्वी जी जो है बिहार में रोजगार के लिए दौड़ा करना है, वो जो है भर फैला रहा है। देखिए वो चैनल पर दिखाया भी है, वो जो गाना जो दिखाया है, वो जो लेडीज गाई है, वो देखिए चिलम दिया लहराई दी, उससे उन्हीं पर तो बैठता है। आप देखिएगा बिहार में दारू बंद है। राजद के ऑफिशियल पेज से वो गाना शेयर किया गया था। जी, तो आप लोग बड़ा मजा लिए हैं उस गाना पर। बिल्कुल उन्हीं पर तो है। बिहार के युवा जो है, आप कहाँ गया? बिहार के युवा जो चाह रहा था, कहा रोजगार कहाँ है? आपने कहा कि रोजगार देंगे 19 लाख रोजगार कहाँ हुआ? रोजगार तो मांग रहा है बिहार, रोजगार तो अब दिया नहीं। बिहार में शराबबंदी कर दिया, घर घर जो है शराब बिक रहा है। शराब यूपी में बंद करवाइए ना, एनडीए में है बिहार की गवर्नमेंट आपके साथ, आप एनडीए में गठबंधन में है, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं है आपको। वही उसी पर हम आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यूपी में शराबबंदी कराई जाए। आप बताइए विनय जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, दोनों लोग साथ में है भाई, बीजेपी और जेडी साथ में ना है, उसके बावजूद जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो यूपी में कैसे आप उम्मीद कीजिएगा कि शराबबंदी हो जाए? नहीं, यूपी में अगर शराबबंदी नहीं हो रहा है, पहले तो नीतीश कुमार घर घर दारू का तो जहाँ नहीं खोलना था वहाँ खोले, लोग को लत लगा दिए, उसके बाद जो है शराबबंदी कर दिया। हम लोग मान रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन देखिए पेट्रोल का दाम जो है यूपी में बिहार से 12 रुपया जो है बिहार महंगा पड़ रहा है, 10 रुपया डीजल महंगा पड़ रहा है। 1 लीटर पे अगर 12 रुपया और 10 रुपया का अंतर पड़ रहा है तो सोचिए बिहार कहाँ जाएगा, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है आपका? हम तो चाह रहे हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन मेरा रेवेन्यू बिहार का जो है यूपी जा रहा है, आप देखिए कि नेपाल जा रहा है, बंगाल जा रहा है, ये रेवेन्यू तो फिर बिहार सरकार में क्या है? जातीय जनगणना पर बात कर लीजिए। जातीय जनगणना पर ब्राह्मणों को दिक्कत होने लगती है। आपकी पार्टी जो है, आप जिस पार्टी में गए हैं वहाँ जातीय जनगणना को लेकर लड़ाई बहुत तेज है। हमारी पार्टी जो है, और हम लोग जो नया जनरेशन में जो सोचते हैं, पार्टी जो है अगर जातीय जनगणना कराना चाहती है, हम लोग समर्थन करते हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसमें तो बिहार के सबको आगे आना चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में है, उसके बाद भाजपा जो नकार रही है कि भाई नहीं होना चाहिए, तो हम लोग तो कह रहे हैं कि होना चाहिए। अब एक बात बताइए, सबसे कम ब्राह्मण विधायक राजद से ही होते हैं, मान लीजिए इस बात को, सबसे कम ब्राह्मणों को टिकट भी दिया जाता है राजद में। राजनीति कोई भी ज्वाइन करता है या राजनीति में आता है तो उसका कहीं ना कहीं एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है कि किसी स्थान में पहुंचना है, उसे एमएलसी बनना है, विधायक बनना है, पार्टी में कोई पद चाहिए या कोई भी एक संवैधानिक पद उसे मिल जाए। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी राजद में? खासकर सीट की बात करें तो विधायक की बात कीजिए, एमएलसी की बात कीजिए। देखिए इस पर तो ब्राह्मण जो है, इस पर तो हम अभी कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है बढ़ चढ़ के अगर राजद में हिस्सेदारी निभाती है तो बिल्कुल जो तेजस्वी जी इसको नकार नहीं सकते हैं। और तेजस्वी जी का जो A to Z की पार्टी है, ये और पूरा विश्वास है कि सभी जातियों को लेकर चलने वाली पार्टी बन गई है, और थी भी, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। केवल कुछ भाजपा का हिंदू मुस्लिम राइट्स, ये राइट्स वो राइट्स करा के जो है भाजपा जो है यूपी से लेकर बिहार तक जो गवर्नमेंट हिटलर शाही वाला व्यवस्था है एनडीए का। चलिए,
तो ये युवा हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं और राजद ज्वाइन किया इन्होंने, इसलिए हमने सोचा कि इनसे एक बार बात करें ताकि हम इस बात को समझ सके कि मांझी के प्रकरण के बाद, जीतन राम मांझी प्रकरण जो हुआ बिहार में, इसमें ब्राह्मणों को एक बेहद आपत्तिजनक शब्द से संबोधित कर दिया गया और भाजपा की चुप्पी के बाद इन्होंने राजद ज्वाइन कर लिया है। क्या राजद जो है वो सभी तबकों को बराबर सम्मान दिला पाएगी, और खासकर ब्राह्मण तबके की बात करें, क्योंकि कुछ उनकी नाराजगी जो है वो बीजेपी से जरूर चल रही है। आपका भी जो सुझाव होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।